अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे ममालिक से बहुत पीछे हैं। बहुत सी ऑनलाइन सर्विसेज पाकिस्तान में बैन हैं क्योंकि पाकिस्तान में वो सहूलतें नहीं दी जाती जो दूसरे ममालिक में दी जाती हैं। और इस वक्त प्लेटफॉर्म जिससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और इस वक्त इस प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का अंदिया दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी आयद करने का इशारा फ़िरका वाराना जुर्म में मुलव्विस एक शख्स शौकत अली के केस की समाअत के दौरान दिया। अदालत ने सोशल मीडिया पर गैर मुनज़्ज़म मवाद, ख़ास तौर पर अदलिया, मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के बारे में तबसरों पर एतराज़ किया। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें इजहार राय की आज़ादी पर कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहों को आवाम के पैसों से अदा किया जाता है, इन्हें हमारे फैसलों और हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाने का हक है। जस्टिस अमीन ने मज़ीद कहा कि आइन हमें राजदारी का हक भी फराहम करता है। इन्होंने मज़ीद कहा, क्या पाकिस्तान में PTA और FIA ने प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वाक़यात का नोटिस लिया है जहां जजों का मजाक उड़ाया जाता है और इन्हें शर्मिंदा किया जाता है? PTA के एक अहदेदार ने अदालत को बताया कि PTA काबिल एतराज़ मवाद नहीं हटा सकता, लेकिन सिर्फ इसकी इत्तला दे सकता है। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, बहुत से ममालिक में यूट्यूब पर पाबंदी आयद है। इन्होंने पूछा, क्या कोई प्लेटफॉर्म पर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ पोस्ट करने की हिम्मत करेगा? जस्टिस अमीन ने पूछा कि ऐसे जुराइम के लिए कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है, जबकि जस्टिस आलम ने नोट किया कि सोशल मीडिया को बहुत से ममालिक में मुकामी कवानीन के ज़रिए बाकायदा बनाया जाता है। जस्टिस अमीन ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि लोग अदलिया, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उकसा रहे हैं, जबकि अदालत ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजारत खारजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के तहत PTA और FIA जैसे अदारों के कवानीन के ज़रिए इस पर कड़ी निगरानी की जा सकती है। पिछली दहाई के पहले निसफ हिस्से में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ वेबसाइटों पर पाबंदी आयद हुई थी, जो कि तकरीबन 3.5 साल तक रही। दोस्तों, अब देखना ये है कि FIA और PTA चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद क्या इक़दाम करती है, सुप्रीम कोर्ट इससे मुतालिक क्या फ़ैसला करती है, और पाकिस्तान में यूट्यूब और यूट्यूबर्स का क्या मुस्तकबिल होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।